बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। जी बच्चों, कल हमने जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर्टिकल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने से पहले छोटा सा एक जो है वो पॉइंट है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है बाज का। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटे याद रख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खुराक से लेकर जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमल दखल है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, पेस्टिसाइड ऐसी केमिकल जो पेस्ट जो है उसको ख़त्म करें तो उसे हम पेस्टिसाइड का नाम देते हैं। तो पेस्टिसाइड जो है वो भी जो है किससे की मदद से बनती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो मिल्क पैक होता है, डब्बों वाला दूध होता है, या ये कोल्ड ड्रिंक है वगैरह, या ये जो बाजारी अचार है, जितनी भी फूड आइटम्स हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म तक जो है वो सेव करना चाहते हैं, तो उसमें एक केमिकल डाला जाता है जिसको हम प्रिजर्वेटिव्स का नाम देते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव कैसे बनता है? वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें अमल दखल होता है। इसके अलावा मेडिसन, एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ तमाम जो है जितने भी फील्ड्स हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो अमल दखल है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स वगैरह है जिसे हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उसमें। इसी तरह जो वार्निशेस है, ये जो फर्नीचर को पॉलिश की जाती है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल से ही हम बनाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमल दखल है। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप जो है वो तैयार कर लीजिए। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से जराए हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं या हासिल करते हैं। उसमें पहला आ जाता है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अब अगर मैं इसको आपको पहले जर्नल बता दूं कि ये कोयला कैसे बना, तो ये जो पौधे, ट्रीज जो थी 500 मिलियन ईयर अगो के 500 साल पहले जो है वो जमीन का ज्यादातर हिस्सा जो था वो दरख्तों पर मुश्तमिल था। तो दरख्त जब खत्म हो गए तो उनका जो बकिया जात था वो जमीन में दफन हो गया। जमीन में दफन होने की वजह से चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा था, बैक्टीरिया ने उन वुड जो थी पौधे का जो बकिया हिस्सा था, लकड़ी थी, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? कोल में। अब आगे कोल जो है उससे फर्दर हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फॉसल फ्यूल्स, पहले तो हमें फॉसल फ्यूल का पता होना चाहिए कि फॉसल फ्यूल्स क्या है। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के पौधों और जानवरों का जो बकिया हिस्सा बच जाता है मरने के बाद, उससे क्या बनते हैं? पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस।
इसको हम फॉसल फ्यूल का नाम देते हैं। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज क्या हैं इसके? फॉसल फ्यूल जो है इसको हम क्या नाम देंगे? कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। जो कैसे बनेगा? प्लांट और एनिमल्स के बकिया इज्साम की डीकम्पोजिशन जो किससे होगी? बैक्टीरिकल, बैक्टीरिया करेंगे, उससे क्या बनेगा? कोल, कोल बनेगा उससे। उसके बाद नेचुरल गैस, और बाद में उसमें आ जाएगा पेट्रोलियम। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोल। कोल जो था अब जो 500 साल पहले, जो 500 मिलियन ईयर गो अगर हम बात करें, तो जमीन का ज्यादातर हिस्सा जो था वो समुद्रों पर मुश्तमिल था। समुद्र में भी जानवर और जो पौधे मौजूद होते हैं। अब हाई टेम्परेचर और प्रेशर, जब मौसम में तब्दीली आई, तो वो जो वाटर था और उसके नीचे जो कीचड़ वगैरह था वो किस में कन्वर्ट हो गए? चट्टान में। और जो ये जानवरों और पौधों का जो बकिया इज्साम था, बकिया जो इसकी बॉडी थी, वो इस चट्टान के नीचे जो है वो दफन होगी। अब चूंकि उसके अंदर, जमीन के अंदर जो था वो ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं थी, बैक्टीरिया मौजूद थे, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, तो बैक्टीरिया ने उनकी थोरपोर डीकम्पोजिशन शुरू कर दी। उस डीकम्पोजिशन के नतीजे में क्या बना? कोल बना। कि हाई जो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो है वो पिट इनटू कन्वर्टेड इनटू कोल। कि पहले पिट बनता है वुड से, वुड जो है वुड से पहले पिट बनेगा, पिट जो आगे फिर वो कन्वर्ट होगा कोल में। ये कन्वर्जन दिखाई गई है इधर। ये देखिए, ये वुड थी, लकड़ी जो डेड प्लांट्स की और ट्रीज की, मुर्दा पौधे और दरख्त जो थे उनकी जो लकड़ी वुड थी, इसकी बैक्टीरिकल और केमिकल रिएक्शन हुआ इस पॉइंट पर, तो ये कन्वर्ट हो गए पिट में। आगे फर्दर जो है वो हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर प्रोवाइड था, तो ये जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये पिट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ। लिग्नाइट पर प्रेशर अप्लाई हुआ तो विटामिन्स कोल बना। फिर फर्दर प्रेशर अप्लाई हो के ये एंथ्रासाइड बन गया। ये मोर प्रोविनेंस या मोर एडवांस्ड फॉर्म है किसकी? कोल की। ठीक है, तो इस तरह जो है वो लकड़ी जो है वो कोयले में कन्वर्ट हुई। कि वुड जो डेड प्लांट्स और ट्रीज का था, इस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये पिट में कन्वर्ट हुए। पिट जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में की वजह से किस में कन्वर्ट हुई? लिग्नाइट। लिग्नाइट आगे फर्दर ब्यूटामिन स्कॉल, और ब्यूटामिन स्कॉल जो है वो फर्दर आगे एंथ्रासाइट में प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो गया। कोक, कोल गैस एंड कोल tar। अच्छा, अब ये देखें, व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कि जब हम कोयले को जलाते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, किसकी गैर मौजूदगी में? एयर की गैर मौजूदगी में। और टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करते हैं? 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कोल है वो कन्वर्ट हो जाता है कोक, कोल गैस और कोल तार। ये जो है सब कंपोनेंट्स हैं किसके? जो है वो कोल के। कोयले से आगे फर्दर हम क्या चीजें अलहदा करते हैं? कोक, कोल गैस एंड कोल तार। जब कोयले को गर्म किया जाएगा एयर की गैर मौजूदगी में, टेम्परेचर जब हम कितना प्रोवाइड करेंगे? 500 टू 1000 डिग्री। अब एयर क्यों प्रोवाइड नहीं करनी? क्योंकि अगर एयर प्रोवाइड कर दी
तो एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन गैस, वो क्या कर देगी, कोयले को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगी, तो ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए फिर जरूरी क्या होता है, जरूरी ये होता है कि हम क्या करें, इसको हीट करें लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एयर की गैर मौजूदगी में, ताकि कोयला जो है वो केमिकली जो है वो रिएक्ट ना कर सके। तो अगर आपने कोल को जो है वो कोक, कोल गैस और कोल तार में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल तार कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क की बुनियाद पर अलहदा करते हैं, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। या इसको जब हम कोल को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इस अमल को हम कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल का भी नाम दे देंगे। रिसोर्सेज ऑफ कोल, पाकिस्तान में जो टोटल रिसोर्सेज हैं कोयले के वो कितने हैं, 184 बिलियन टन, यानी कि पाकिस्तान में 184 बिलियन टन कोयला पाया जाता है। इसमें कुछ मकदार जो है वो इस्तेमाल की जाती है डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, कुछ जो है इसकी अमाउंट जो है, it is source of many organic compound when subjected to carbonization and destructive distillation it give coke, coal gas and coal tar। यो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या इसकी कार्बोनाइजेशन करवाएंगे, कार्बोनाइजेशन का मतलब कि इसको अगर हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक, कोल गैस और कोल तार। इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन का नाम देंगे या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देंगे। और कुछ इसकी जो कोयले की अमाउंट है वो जो है इस्तेमाल हो जाएगी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और कुछ जो है 80% जो कोल है वो इस्तेमाल हो जाएगा ईंटें बनाने के लिए लाइम किलन में। तो इसको 80% कोयले को इस्तेमाल किया जाता है ईंटें बनाने के लिए, कुछ इसकी अमाउंट इस्तेमाल होती है डोमेस्टिक फ्यूल के लिए। एटी परसेंट जो है वो कोयले को इस्तेमाल किया जाता है टू मेक ब्रिक, ईंटें बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ कोयले की मकदार जो है वो इस्तेमाल हो जाती है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये जो है वो किससे बनाए जाते हैं, कोयले से, जब हम उसकी कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट सोर्सेज है जो है वो नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है ये भी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये किसका मिक्सचर होता है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उसको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। तो नेचुरल गैस जो कुदरती गैस है इसमें कौन सा मिक्सचर आएगा, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन आएंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा, यानी कि सच टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसको हम जो है वो क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है।
नेचुरल गैस में जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। मेजर पोर्शन जो है इसमें वो मीथेन होगी गैस नेचुरल गैस में। और ये कैसे बनती है? बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि जब नामियाती मादा जब डीकम्पोज होता है तो तब जो है वो नेचुरल गैस बनती है। अब ये देखें कि आपने देखा होगा कि जानवरों का जो गोबर वगैरह है उससे भी जो है वो नेचुरल गैस जो है वो प्रीपेयर की जाती है, कि जब वो उसकी थोरपोर होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल गैस में। आगे इसके यूजर्स हैं नेचुरल गैस के, कि इसको हम पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। जब हम कलकेरियस मटेरियल को जो है वो हीट करते हैं तो उससे क्लिंकर बनाया जाता है, क्लिंकर से आगे सेट की जाती है, उसमें जो है वो चिप्सम ऐड करके। तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी हम इसको नेचुरल गैस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल जो क्रॉप की प्रोडक्शन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो उसे हम जो है वो फर्टिलाइज़र का नाम देते हैं। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी नेचुरल गैस को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस घरेलू इस्तेमाल के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं खाना तैयार करने के लिए। इसके अलावा इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर, बतौर ईंधन जलाने के लिए। इंडस्ट्री में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और कि पाकिस्तान में जो सोर्सेज है कोल का वो 184 बिलियन टन्स है, जिसमें हमने आपको बताया कि 80% जो है वो इस्तेमाल किया जाता है भट्टों में, चिमनी वगैरह में ईंटें बनाने के लिए। इसके अलावा जो है उसको 20% जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे मुल्क में कोल की इतनी ज़्यादा मकदार है तो ये पिछली हुकूमतों वगैरह ने, जो सिंध कोल अथॉरिटी है और पंजाब कोल अथॉरिटी है, इन्होंने जो है वो रिपोर्ट तैयार की थी कि इससे जो है वो हम मज़ीद जो है इसको सिर्फ ईंधन के तौर पर ही ना इसको इस्तेमाल करें, बल्कि इसको फर्दर जो है वो इसको यूटिलाइज करें, पावर जनरेशन वगैरह के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जो है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को आपको पता है कि नाम से ही ज़ाहिर है, चट्टानी तेल या रॉक ऑयल इसको हम नाम देते हैं। यानी कि अगर इसका वर्ड देखें तो पेट्रोलियम दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा से मुराद चट्टान और ओलियम से मुराद तेल, तो इसको हम कहते हैं चट्टानी तेल। तो ये भी कैसे बना? एनिमल्स के डेड रिमेन, जो एनिमल थे, डेड एनिमल थे, उनके जब इल्जाम जो हैं वो हाईली बैक्टीरिया की वजह से जो है उसमें डीकम्पोजिशन हुई हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, तो वो जो है वो कन्वर्ट हो गए उसमें पेट्रोलियम में। उसमें आगे पेट्रोलियम जो है वो फर्दर फ्रैक्शंस पर मुश्तमिल है, जिसमें जो है वो सबसे पहले आ जाती है गैस, उसके बाद जो है वो गैसोलीन आएगा, फिर उसके बाद जो है वो कैरोजीन आएगा। उसमें हम जो है पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को जो है उसको में कंपोनेंट को जो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेपरेट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट नुक्ता खिलाओ, आपने जो है इसकी डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि सच टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पर जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक को हम इस्तेमाल करके जो है वो पेट्रोलियम की जो है फ्रैक्शन जो है वो उसको हम सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम किसी भी कंपोनेंट को जो है वो सेपरेट करें, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देंगे। इसमें जो है वो सबसे पहले जो आएगी गैस कंपोजिशन आएगी, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन की कंपोजिशन होगी
वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक होगी, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो गैसोलीन फ्रैक्शन होगी, गैसोलीन फ्रैक्शन जो है उसमें जो है वो कार्बन की कंपोजिशन जो है वो 4 से ग्रेटर होगी, और उसको इस्तेमाल किया जाएगा एज ए फ्यूल एंड मोटर फ्यूल के तौर पर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह ये जो है पेट्रोलियम जो है ये भी सोर्सेज है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेज है। तो इसको हम कल इंशाल्लाह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से इसकी जो है वो कंपोजिशन आपको सिखाएंगे। तो अभी तक हमने जो है वो 2 सोर्सेज डिस्कस किए हैं, कोल एंड नेचुरल गैस।